बस सड़क पर घुड़घुड़ाती जा रही थी, भरी हुई बच्चों की खुशी भरी बातों और हंसी से। ये सालाना स्कूल ट्रिप थी और इस साल सब जा रहे थे खूबसूरत हिमाचल प्रदेश। हवा में एक्साइटमेंट था, सबको सुंदर पहाड़ों और अच्छे मौसम का इंतजार था। उन्हें क्या पता था, एक डरावनी एडवेंचर उनका इंतजार कर रही है। स्टूडेंट्स में 3 दोस्त राहुल, प्रिया और अमित सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने प्लान किया था जगह एक्सप्लोर करेंगे, फोटोज लेंगे और यादें बनाएंगे जो हमेशा याद रहेंगी। सफर लंबा था पर एक्साइटमेंट उनके हौसले बुलंद रख रही थी। जैसे ही बस पहाड़ों में और आगे बढ़ी, मौसम बदल गया। घना कोहरा छा गया, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। साफ आसमान धूसर हो गया। बस में खुशनुमा बातें धीमी पड़ने लगी और उनकी जगह एक बेचैनी वाली खामोशी ने ले ली। अचानक इंजन फटफटाया और खराब हो गया। बस जोर से हिली, सब लोग अपनी सीटों से गिर पड़े और बस रुक गई। डर बच्चों पर छा गया जब ड्राइवर ने अनाउंस किया कि वे फंस गए हैं। रात होने वाली थी और उसके साथ कड़ाके की ठंड भी आ रही थी जो उनकी हड्डियों तक में समा रही थी। फंसे हुए और कोई और रास्ता न देखते हुए टीचर्स ने रात के लिए कहीं ठहरने का फैसला किया। उन्हें कुछ मील दूर एक टूटा फूटा होटल मिला। पुरानी गॉथिक स्टाइल की इमारत अकेली खड़ी थी, ढलती रोशनी में लंबी डरावनी परछाई बना रही थी। होटल डिजर्टेड लग रहा था, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। धूल भरे फर्नीचर और मकड़ी के जालों से पता चलता था कि सालों से इसकी देखभाल नहीं हुई थी। हर कदम खाली हॉल में गूंजता था जिससे उनकी रूह कांप जाती थी। डरावने माहौल के बावजूद उनके पास रात बिताने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, राहुल, प्रिया और अमित अपने कमरे में हडल्ड थे। होटल के अजीब माहौल ने उनके डर को बढ़ा दिया। बाहर हवा तेज आवाज में चल रही थी, खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। डेर है, तुम दोनों मेरे साथ उस लेक को एक्सप्लोर करने चलो जो हमने पहले देखा था, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, खामोशी तोड़ते हुए। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम पागल हो? अंधेरा है और खतरनाक है, उसने कहा। अमित, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, उसने प्रिया को धक्का दिया। डरो मत, क्या हो सकता है? वो चकल। भाग 5। झील के किनारे फुसफुसाहटें। तीनों दोस्त होटल से बाहर निकल आए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कोहरा और घना हो गया था जिससे कुछ ही फीट दूर तक दिखाई दे रहा था। वे अंधेरे में ठोकरें खाते हुए चले, बस झील की सतह से परावर्तित होने वाली हल्की सी चांदनी के सहारे। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, हवा के ठंडे झोंके ने उन्हें कंपा दिया। उन्होंने हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनी जिससे उनकी रूह कांप उठी। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई। डर की एक लहर उन पर छा गई, उन्हें वापस जाने का आग्रह कर रही थी। भाग 6। भूत चढ़ना। अचानक अमित रुक गया, उसकी आंखें चढ़ गईं। वो एक कर्कश, अनजानी आवाज में बोलने लगा। उसके दोस्त डर के मारे देखते रहे जैसे उसका शरीर अननेचुरल तरीके से मुड़ने लगा। अमित, तुम्हें क्या हो रहा है? प्रिया चिल्लाई उसकी तरफ बढ़ते हुए। राहुल ने उसे वापस खींच लिया, उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ ठीक नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा, वो चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अमित प्रिया पर झपटा, उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया, उसकी पकड़ लोहे के जैसी। भाग 7। भूतिया हवेली। वे डर से भागे, अमित को अपने साथ घसीटते हुए। जंगल में गहरे छिपी एक टूटी फूटी हवेली पर ठोकर मार दी। हवेली उन पर मंडरा रही थी, उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह। मदद के लिए बेताब उन्होंने पुराने सड़ते हुए दरवाजे पर जोर से खटखटाया। उनके आश्चर्य के लिए दरवाजा खुल गया, एक डिमली लिट गलियारा दिखाई दिया। सड़न की तीखी गंध उनके नथुनों में भर गई। जैसे ही वे सावधानी से अंदर गए, उन्होंने दीवारों पर अजीब सिंबल्स उकेरे हुए देखे। एक बूढ़ी औरत भयानक चेहरे और नीली आंखों के साथ उनके सामने प्रकट हुई। भाग 8। सच्चाई। बूढ़ी औरत उनके डर को भांपते हुए कर्कश आवाज में बोली, यह जमीन श्रापित है, उसने कहा। कई साल पहले यहाँ एक ताकतवर जादूगर रहता था। वह काले जादू करता था, बुरी ताकतों को बुलाता था। उसने गांव वालों को उनकी आत्माओं के बदले अमरता का वादा किया। गांव वाले उसके वादों से अंधे होकर मान गए, लेकिन जादूगर ने उन्हें धोखा दिया और उनकी आत्माओं को इस हवेली में कैद कर लिया। तब से यह जगह भूतिया है, उसने दुख से भरी आवाज में समझाया। भाग 9। नतीजा।
बूढ़ी औरत ने बताया कि श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, हवेली में कहीं छिपा हुआ जादूगर का ताबीज ढूंढना। दोस्तों और भूत चढ़े अमित के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ। इसी अफरा तफरी में प्रिया ताबीज ढूंढने और उसे नष्ट करने में कामयाब रही। हवेली जोर से हिली और कमरे में एक अंधिया देने वाली रोशनी भर गई। जब राहुल को होश आया तो उसने खुद को झील के किनारे पाया। प्रिया और अमित गायब थे। वह अकेला था जो भूतिया हवेली से बच निकला था। राहुल एक बदला हुआ इंसान घर लौटा। भयानक घटनाओं और अपने दोस्तों के खोने से भयभीत वह श्रापित हवेली और हिमाचल प्रदेश की झील का भयानक रहस्य अपने अंदर लिए हुए था। वह सच्चाई जानता था, एक ऐसी सच्चाई जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उस डरावनी एडवेंचर का एक यादगार जिसने उसके दोस्तों को छीन लिया था और उसे हमेशा के लिए डरा दिया था।